नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी पर अपराध से जुड़ी कहानी देख रहे हैं। आज की कहानी बिहार के एक ऐसे हत्याकांड पर आधारित है जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था। आज की कहानी हमारी सरकारों और देश की उच्च और सम्मानित जांच एजेंसियों की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाली है कि क्या सरकारें अपने फायदे के लिए, अपनी गलतियों पर मिट्टी डालने के लिए इनसे जो चाहें, जिस तरह चाहें काम करवाती हैं। क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं? कहानी खत्म होने के बाद आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राज कपूर साहब ने 1973 में अपने बेटे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को लेकर एक लव स्टोरी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बॉबी। ये फिल्म गजब की हिट हुई। इस फिल्म की रिलीज के 10 साल बाद बिहार में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, बेबी स्कैंडल। ये स्कैंडल उस समय अखबारों में बहुत छाया रहा। मीडिया ने भी इस स्कैंडल की पृष्ठभूमि को देखकर इस स्कैंडल का नाम बॉबी फिल्म पर बेबी से बॉबी स्कैंडल रख दिया। कहा जाता है कि अगर उस समय इस मामले को दबाया नहीं गया होता तो उस समय की सरकार तक गिर गई होती। ये कहानी बिहार की राजधानी पटना की है। 11 मई साल 1983 को देश के 2 जाने माने अखबार आज और प्रदीप के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी जिसने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया। खबर ये थी कि बेबी की बहुत ही संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद उनकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। इन दोनों अखबारों ने इस सनसनीखेज खबर को बहुत रिस्क लेकर छापा था क्योंकि ये खबर उस समय तक बाहर नहीं आई थी और ना ही इस मामले की कहीं भी एफआईआर ही दर्ज कराई गई थी। मामला बहुत नाजुक था। फिर भी इन दोनों अखबारों ने अपने भविष्य को दांव पर लगाकर और अपने खबरियों पर विश्वास करके इस मामले को आम जनता के सामने लाया था। बेबी उर्फ बॉबी या श्वेत निशा त्रिवेदी कह लें, वो बिहार विधान परिषद की सभापति और कांग्रेस की दिग्गज नेता राजेश्वरी सरोज दास जी की गोद ली हुई बेटी थी। श्वेत निशा राजेश्वरी सरोज दास जी के सरकारी आवास पर रहती थी। लोग उन्हें प्यार से बेबी बुलाते थे, जिसे उनकी मौत के बाद मीडिया ने बॉबी कर दिया। कहा जाता है कि बॉबी को उनकी मां राजेश्वरी सरोज दास जी के रुतबे का फायदा मिला, जिससे बॉबी को बिहार विधानसभा के सचिवालय में टाइपिस्ट की जॉब मिल गई। श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी अपने नाम की तरह ही बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला थीं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी उन्हें देखता तो देखता ही रह जाता। उनकी इसी खूबसूरती की वजह से उनके ढेरों मित्र बने, जिनमें से अधिकतर राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, जाने माने नेता थे। बॉबी शादीशुदा महिला थीं, पर उनकी शादी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और उनका तलाक हो गया। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र वहां के मुख्यमंत्री थे। अब जब बॉबी की मौत की खबर आज और प्रदीप अखबारों में छपी तो सबसे ज्यादा खलबली वहां के राजनेताओं में मची। बॉबी की मौत में कुछ तो ऐसा था जिसने बिहार के इन नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। ये खबर उस समय के पटना के एसएसपी रहे किशोर कुणाल तक भी पहुंची। किशोर कुणाल को पटना का एसएसपी बने अभी 1 ही महीना हुआ था। वो अपनी साफ सुथरी छवि और तेज तर्रार रवैये के लिए पटना में काफी मशहूर थे। उन्हें किसी के दबाव में काम करना थोड़ा भी पसंद नहीं था। बिहार की राजनीति के पुरोधा भी किशोर कुणाल से अच्छी तरह परिचित थे। वो भली भांति जानते थे कि किशोर कुणाल क्या चीज है और अगर उन्होंने इस केस में हाथ डाल दिया फिर इसमें शामिल बड़े बड़े दिग्गजों का भी बंटाधार होना तय था। किशोर कुणाल इस खबर को पढ़ते ही ये निर्णय ले चुके थे कि वो इस केस की जांच जरूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले खुद आगे आकर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई और इस मामले की जांच पड़ताल में लग गए। वो सबसे पहले बॉबी यानी श्वेत निशा त्रिवेदी की मां और कांग्रेस नेता राजेश्वरी सरोज दास जी के पास पहुंचे। उनसे पूछताछ में ये पता चला कि बॉबी की मौत की बात एकदम सच है और बॉबी की मौत 8 मई 1983 की सुबह हो गई थी और बहुत जल्दबाजी में उनकी लाश को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। किसी को बॉबी की मौत की भनक भी नहीं लगने दी गई। अब सवाल ये था कि बॉबी को हिंदू होने के बाद भी दफनाया क्यों गया। इसका कारण बताया गया कि बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था।
राजेश्वरी सरोज दास जी से जब बॉबी की मौत का कारण पूछा गया तब ये केस और जटिल बन गया। उन्होंने किशोर कुणाल को बॉबी की मौत के 2 रिपोर्ट्स दिए। हैरान करने वाली बात यह थी कि इन दोनों रिपोर्ट्स को अलग अलग डॉक्टरों ने बनाया था और दोनों रिपोर्ट्स में बॉबी की मौत के अलग अलग कारण थे। पहली रिपोर्ट ये बता रही थी कि बॉबी की मौत का कारण बहुत ज्यादा मात्रा में खून का बहना था। दूसरी रिपोर्ट ठीक इसके उलट थी। उसमें यह बताया गया था कि बॉबी की मौत की वजह दिल का दौरा है। एसएसपी किशोर कुणाल को बॉबी की मौत से एक खतरनाक और सुनियोजित अपराध की बू आ रही थी। वो बॉबी की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने दल बल के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंचे जहां बॉबी को दफनाया गया था। कब्रिस्तान से उनकी लाश निकाली गई और उसे एक बार फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और एक बार फिर से सबको हैरान कर गई। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बॉबी की मौत ना खून बहने से हुई थी और ना ही हार्ट अटैक से हुई थी, बल्कि बॉबी की मौत तो मेलाथियान नाम के एक जहर को खाने से हुई थी। किशोर कुणाल का शक सच साबित हुआ। आखिर बॉबी की मौत को दुनिया से छुपाया क्यों गया? उनकी मौत की असली वजह को क्यों नहीं बताया गया? बॉबी की मौत से जुड़ा हर एक जवाब किशोर कुणाल के सामने एक नया सवाल खड़ा कर देता। एसएसपी किशोर कुणाल हर हाल में बॉबी की मौत से पर्दा हटाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपनी जांच को और तेज कर दिया। वो उस सरकारी आवास पर पहुंचे जहां श्वेत निशा त्रिवेदी यानी बॉबी रहा करती थी। उस सरकारी आवास में एक आउट हाउस था और उस आउट हाउस में 2 लोग रहते थे। पुलिस ने उन दोनों लोगों से पूछताछ की कि आखिर इस सरकारी आवास में 7 से 8 मई के बीच हुआ क्या था। उन दोनों लोगों ने पुलिस को बताया कि 7 मई 1983 की रात कांग्रेस नेता राधा नंदन झा का बेटा रघुनंदन झा बॉबी से मिलने आया था और न जाने ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद बॉबी को पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां सुबह करीब 4 बजे के आसपास इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जल्दी जल्दी डॉक्टरों से उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाए गए और फिर बिना दुनिया की नजर में आए उनकी लाश को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पुलिस ने धारा 164 के तहत दोनों लोगों के बयान दर्ज कर लिए ताकि ये लोग आगे चलकर अपने बयान से मुकर न जाएं। खुद बॉबी को गोद लेने वाली राजेश्वरी सरोज दास ने भी अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉबी को किसने मेलाथियान जहर दिया था और कब दिया था। अब दुनिया ये जान चुकी थी कि बॉबी की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे किन लोगों के हाथ थे। बॉबी स्कैंडल की जांच ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। बिहार के सत्ता पक्ष के अधिकतर राजनेताओं को यह लगने लगा कि अगर एसएसपी किशोर कुणाल ऐसे ही अपनी जांच में लगे रहे तो जल्दी ही इस केस की छानबीन उनकी चौखट तक भी पहुंच जाएगी। बॉबी की खूबसूरती की वजह से बहुत सारे नेताओं का उनके बंगले पर आना जाना होता रहता था और कहीं ना कहीं उन नेताओं का संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बॉबी की मौत से था या शायद किन्हीं अन्य अपराधों से था। अब इस जांच पड़ताल से अधिकतर नेता बिरादरी एकदम बेचैन हो उठी। उनकी धड़कनें तेज होने लगी क्योंकि बहुतेरे सफेद पोशों के काले चिट्ठे अब खुलने वाले थे। ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुणाल बॉबी की मौत की जांच में कई बड़े खुलासे करने वाले थे और बिहार के सफेद पोशों ने इसे भांप लिया। इसीलिए किशोर कुणाल पर इस केस को बंद करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से दबाव बनाया जाने लगा, पर किशोर कुणाल अड़े रहे। यहां तक कि उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने भी किशोर कुणाल से इस केस के बारे में पूछ लिया। तब किशोर कुणाल ने उनसे कहा कि सर, अन्य मामलों में आपकी छवि चाहे जैसी हो पर आप इसमें बेदाग हैं, इसमें हाथ मत डालिए नहीं तो हाथ जल जाएगा। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र ने उनसे कुछ नहीं कहा और किशोर कुणाल इस केस की जांच में लगे रहे। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस इस केस में आगे की कार्रवाई करने ही वाली थी कि तभी कांग्रेस सरकार के 2 मिनिस्टर और 44 एमएलए मुख्यमंत्री के ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से कहा कि अगर इस बॉबी स्कैंडल की तफ्तीश को बंद नहीं किया गया तो वो इस सरकार को गिरा देंगे।
ऐसा नहीं था कि इस केस की जांच को बंद करने के लिए केवल कांग्रेस के नेता ही बेचैन थे, बल्कि विपक्ष भी यही चाहती थी कि ये केस बंद कर दिया जाए। उस समय की विपक्ष भी इन सत्ताधारी नेताओं से मिल गई थी। विपक्ष के एक नेता ने बकायदा बॉबी स्कैंडल को लेकर बिहार पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए थे। न जाने क्यों ये नेता ये नहीं चाहते थे कि बॉबी स्कैंडल का सच दुनिया के सामने आए। ये नेता किशोर कुणाल से इतना डर गए थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से कहा कि इस केस को तत्काल बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया जाए, ताकि सीबीआई उनके मन मुताबिक जांच कर सके। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सत्ता के मोहवश दबाव में आ गए। उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। तो बिहार में अपनी सरकार को बचाने के लिए मजबूरी में उन्हें इस केस को सीबीआई को देना पड़ा। 25 मई 1983 को सीबीआई ने बॉबी केस को अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई पर भी इस केस को रफा दफा करने के लिए खूब दबाव बनाया गया और फिर वही हुआ जो वो नेता चाहते थे। सीबीआई ने उन नेताओं को पाक साफ साबित करने के लिए एक फिल्मी स्क्रिप्ट गढ़ी और कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट के तौर पर उसे पेश कर दिया। इस फिल्मी स्क्रिप्ट में ये बताया गया कि श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी यानी बॉबी ने आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या की वजह बताई गई मोहब्बत। रिपोर्ट में कहा गया कि बॉबी किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, पर लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। इससे आहत होकर बॉबी ने सेंसिबल नाम की एक टैबलेट खा ली, जिससे उनकी मौत हो गई। बकायदा बॉबी की लिखी एक सुसाइड नोट भी तैयार की गई। पहले की रिपोर्ट्स में ना ही उस सेंसिबल टैबलेट का कहीं जिक्र था और ना ही उस सुसाइड नोट का। हद तो तब हो गई जब कोर्ट ने भी इस फिल्मी स्क्रिप्ट को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि सीबीआई की टीम का कोई भी सदस्य इस केस की जांच के लिए पटना गया ही नहीं था, ना ही उन डॉक्टरों से मिला था जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बनाई थी। आउट हाउस के उन दोनों गवाहों से भी कोई पूछताछ नहीं की गई। सीबीआई ने इस मनगढ़ंत स्क्रिप्ट को दिल्ली के अपने ऑफिस में बैठकर लिखा था। तो इस तरह सीबीआई ने उन नेताओं के लिए बॉबी स्कैंडल का बहुत ही सुखद अंत कर दिया। बॉबी की मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। बॉबी स्कैंडल की जांच जब बंद हो गई तो एक नेता ने कहा था कि अगर बॉबी स्कैंडल हम रफा दफा नहीं करवाते तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। तो आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो अब मुझे दे आज्ञा। मैं हूं यशदीप और आप देख रहे थे क्राइम कहानी। जय हिंद।